नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन व हाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो हर मुसलमान मरने वाले के साथ है कि ज़ाहिर है जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, जैसे कुरान में है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर चीज़ ने मौत का ज़ायक़ा चखना है और मौत जब आएगी तो फिर कब्र में भी जाना है। ये हमारे मुसलमानों का अकीदा है कि हमें दफन किया जाएगा, कब्र में रखा जाएगा। जब कब्र में रखा जाएगा तो फिर जो हालात और वाक़यात होंगे उस हवाले से दीन इस्लाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि जब इंसान मरता है और मर कर उसको कब्र में रख दिया जाता है तो उसके साथ क्या होता है कि उस वक्त फ़रिश्ते आते हैं उसके पास, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। एक का नाम मुनकर होता है, दूसरे का नाम नकीर होता है। तो अब वो मुनकर नकीर आते हैं और आकर उस कब्र वाले को उठाते हैं, उठाकर उससे कुछ सवालात करते हैं। और वो सवालात क्या हैं कि सबसे पहले उससे सवाल ये होता है कि मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। अब ये सवाल वो इंतहाई सख्ती के साथ करते हैं और बड़े सख्त लहजे में वो सवालात करते हैं। तो अब वो जब सवाल करेंगे तो अब हदीसों में आता है कि अगर बंदा नेक हुआ, मोमिन हुआ, सालेह हुआ, दुनिया में उसने कुछ किया हुआ होगा, अल्लाह की पहचान उसने रखी हुई होगी, नमाज उसने पढ़ी होगी, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान और यकीन रखा होगा, तो फिर उस वक्त जब उससे सवाल होगा कि मन रब्बुका, तो वो बिला झिझक जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल उससे कब्र में फिर ये होगा कि उससे सवाल किया जाएगा कि माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है, तू दुनिया में रहा किस दीन पर चलता रहा, कौन सा दीन तूने अपने लिए पसंद किया। तो अब अगर वो मोमिन हुआ, मुसलमान हुआ, तो फिर वो दीन, उस सवाल का ये जवाब देगा कि दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, ने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी मैंने गुजारी है, मेरा चाल चलन इस्लाम के मुताबिक था, मेरा उठना बैठना इस्लाम के मुताबिक था, मेरी बोल चाल इस्लाम के मुताबिक थी। अगर उसने दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजारी हुई तो वो हर इस सवाल का जवाब भी अच्छे अंदाज में दे जाएगा। फिर तीसरा सवाल उससे हुआ होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होगा कि मन मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहता था। अगर उसने दुनिया में रहकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का रिश्ता कायम रखा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलता रहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चलता रहा, तो बड़ी आसानी के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को पहचान भी जाएगा और कह भी जाएगा कि हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में भी सवाल दे देगा। मुसलमानों, हमने मरना है और हमने इन 3 सवालों के जवाब देने हैं। अगर आज हम दुनिया में कोई नेक अमल कर जाएँगे, अच्छे अमल कर जाएँगे, तो हम क़यामत वाले कब्र में पहले इन सवालों के जवाब देंगे। जब जवाब देंगे तो फिर हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि हदीसों में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर फ़रिश्ते उसको कहेंगे कि अब तू सो जा, जिस तरह दुल्हन सोती है इस तरह तू कब्र में सो जा। जन्नत का लिबास उसके लिए आ जाएगा, जन्नत का बिछौना उसके लिए आ जाएगा और जन्नत की खिड़कियाँ उसके लिए खुल जाएँगी। तो ये सब फ़ायदा उस बंदे को मिलेगा जो कब्र के इन 3 सवालों के जवाब दे देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम को सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।